शिवाय, जय श्री राम। दयालुता एक ऐसा भाव है हमारे भीतर की, मतलब ऐसा रत्न है जिसमें आप किसी भी बुराई को करने से बचते हो, क्योंकि वो दया दीवार बन के आपके आड़े आ जाता है। हाँ, इसमें आप किसी और पर उपकार करो या ना करो, सबसे पहला आप उपकार स्वयं पर ही करते हो सदैव। जैसे कोई भी बात ऐसी हुई हो तो आपको दया अगर उस पर आ रहा तो आप बुराई करोगे ही नहीं। आप अपने भीतर में मतलब अपना ये जो जितने भाव है ना, हमारी ताकत है। तो आप इसे एक समुद्र समझ लीजिए कि हमारा शरीर में एक समुद्र है, इसमें अनगिनत रत्न है। तो ये जो रत्न है, अब आप इन रत्नों की प्राप्ति करने के लिए क्या कर रहे हो? मंथन करोगे ना, समुद्र मंथन में अनगिनत रत्न निकले। तो हमें समझाने के लिए ही समझ लीजिए कि समुद्र मंथन हमारे भीतर जो भी सिचुएशन हो, हमें बाहर हर युग के जरिए हमें ईश्वर ने साक्षात लीला रच के कि मानव जाति आने वाले समय में उनका जीवन कैसा होगा, वो किस तरह से गुमराह हो सकती है, किस तरह से अपने ही भीतर के विचारों में गिर करके वो स्वयं तो कष्टी रहेगी। क्योंकि स्वयं जब हम कष्टी रहते, सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो बाहर वो गुणों के जरिए हम बाहर पहुंचा देते हैं। तो हमें इसी ये जो बातें हैं, ये आने वाला समय, आने वाला युग कैसा होगा, इसलिए ईश्वर ने एक लीलाएं रची कि समुद्र मंथन के जरिए हमें समझाने के लिए कि अच्छाई और बुराई ने मिलकर, राक्षसों और देवताओं ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया, उसमें अनगिनत रत्न निकले। वैसे क्या है राक्षस और देवता? क्या एक सोच है, अच्छी और एक बुरी हमारे भीतर की। राक्षसीय गुण और दैवीय गुण क्या है? हमारी एक सोच है। राक्षसीय गुण को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी कर्म जो बुरे हो, जो हम कर रहे हैं, वो राक्षसीय सोच होगी। दैवीय सोच, जो हमारे कर्म जो दूसरों के लिए प्रेरणा हो, वो दैवीय गुण हो गए। तो ये दोनों ही विचार मिलकर के, अच्छा और बुराई से मिलकर, क्योंकि हम बने हैं और हमारे भीतर ऐसे समुद्र मंथन होता रहता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई भी बात ऐसी होती है तो हमारे मन में से भाव आता है ना, अचानक से कि अकेला देख करके जैसे चोरी कर लो, कोई बुरे काम कर लो, तो तक उसे क्षण में हमारा मन बेचैन होकर हमें रोकता है भी कि नहीं, ये गलत काम है। जैसे बुराई की संगति क्या होती है? जैसे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी इंसान हो, किसी बुरी कोई चीज़ें देख लेते तो हमारा मन ऐसा करता है कि मैं इसको करूँ। एक मन रोकता है कि मत कर। एक मन जैसे दया का भाव होता है तो हमें दया आ जाती है किसी भी बात के लिए कि ये चीज़ मैं उसके लिए वो करूँ, मानवता के भाव से उस चीज़ को करूँ। तो ऐसे मंथन चलता रहता है हमारे भीतर, और ये हमारे भाव, हमारे गुण है ना, तो ये हमारे रत्न ही समझ लीजिए। हम क्या बन रहे हैं, ये हमारे विचारों, ये हमारे विचार पर ही निर्भर करता है कि मैं कैसा इंसान बन रहा हूँ, अच्छा बन रहा हूँ कि बुरा बन रहा हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ, ये हमारे ऊपर खुद पर निर्भर करता है। आप प्रेरणा ले सकते हो, सब जहाँ हम हैं वहाँ पर बहुत ऊर्जा है, जहाँ आप कहीं से भी सीख सकते हो। प्रकृति तो है ही हमें सिखाने के लिए, हमारी सांसें हैं, तो उसके साथ ही ऐसे अभी भी हम बहुत ज़्यादा भाग्यवान है कि बहुत गुण हमारे बीच में जो हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो आप अपने भीतर से, आपके भीतर में, हमारे भीतर बहुत ऊर्जा, बहुत पावर है। आप जो रत्न चाहिए आप लीजिए, समुद्र मंथन की बात ही अपने विचारों का अगर आप मंथन होता रहता है तो आप उन मंथन के जरिए जो भी रत्न चाहिए आप सफल हो सकते हो, विफल हो सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एक बार सोच करके देखिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।